हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप देख रहे हैं एमसी ब्लॉगर ए के यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है ए के। 23 साल और बेरोजगार। ये बेरोजगार शब्द सुनने में तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन उससे भी बुरा तब लगता है कि जब आप अपना 100% दो, अपना पूरा मेहनत करो, अपना सब कुछ झोंक दो, लेकिन भी जो सक्सेस है वो इतना सा भी ना मिले। ये चीज़ बहुत बुरा लगता है। अभी मेरी उम्र है 23 साल, यानी कि इस 18 मार्च 2026 को मेरी उम्र पूरी 23 साल हो जाएगी और मैं एक लौंडा हो जाऊँगा 23 साल का लौंडा। तो भाई बात ऐसा है कि अभी ना तो मेरे पास कोई जॉब है, ना पैसा कमाने का ज़रिया और ना ही पैसे हैं। यार मेरा मोबाइल में रिचार्ज भी नहीं है अभी तक, ठीक है? जितना पैसा था सब खत्म। अभी मेरा अकाउंट में माइनस में पैसा चल रहा है, माइनस 180 रुपया। ये सीन है अभी मेरे लाइफ में। ये सारी चीज़ें मैं शेयर नहीं करता किसी को, लेकिन मतलब शेयर ना करने से ना मन में अंदर एक अजीब-सा चुभन होने लगता है कि मतलब वो क्या बोलते हैं यार उसको, माइंड में शांति नहीं मिलती है, ठीक है? तो इसलिए मैं वर्चुअली आप सबके सामने अपनी बातें रख रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम मेहनत नहीं किए हैं, मेहनत किए हैं, लेकिन और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि इतना सा मेहनत में अगर कुछ नहीं हुआ, तो आगे मेहनत और करना ही पड़ेगा ना भाई। हार तो नहीं मान सकते ऐसे, हाथ हाथ रख के तो ऐसे नहीं बैठ सकते। 2022 में ग्रेजुएशन करने के बाद मैं थोड़ा इधर-उधर काम करने लगा। तो वहाँ पे सैलरी मुझे दे रहे थे 10,000 रुपये और इसमें नाइट भी करना था और डे भी करना था। नाइट 12 घंटा शिफ्ट था और डे था वही 8 घंटा शिफ्ट। हालाँकि एक हॉस्पिटल था, उसमें मैं एज़ ए रिसेप्शनिस्ट काम करता था वहाँ पे। तो आप लोगों को तो पता ही है कि प्राइवेट जॉब में कितना पॉलिटिक्स चलता है। मतलब लोग एक-दूसरे से जलते हैं यार, सीधा-सीधा बोलो तो वहाँ पे। तो ऐसा ही कुछ हुआ, मैं रात को सो गया था यार, आँख लग गई थी, तो किसी ने कंप्लेन कर दिया कि सो गया था, कुछ नहीं करता है, पेशेंट आके चला गया, दिस दैट। तो मुझे बॉस ने फटकार लगाई, तो भाई सबके सामने फटकार लगाई तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरी थोड़ी इंसल्ट सी हो गई। सो मैं डिसाइड किया कि मैं जॉब छोड़ दूँगा, तब मैं जॉब छोड़ दिया। उसके बाद से 2022 से लेके आज तक मैं अब बेरोज़गार हूँ। कैन यू बिलीव इट? 22, 23, 24, 25, 26, इट्स बीन 4 years and I am unemployed right now and I'm talking to you guys। ऐसा है सिचुएशन। तो उसके बाद से मैं डिसाइड किया कि अब दूसरी जगह अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो मैं देखता रहा काम वगैरह, इधर-उधर अप्लाई किया। मैं ऑनलाइन में लगभग मैं बताऊँ तो यार 400 से 500 कंपनीज़ में मैं ऑनलाइन अप्लाई किया, कैन यू बिलीव इट? लेकिन कहीं से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। हाँ, रिस्पॉन्स आया, ईमेल का रिस्पॉन्स तो आया, पर सिलेक्शन ना हो पाया भाई। 1-2 में मतलब 400-500 में अप्लाई करने के बाद हार्डली 1-2 का कॉल आया था। लेकिन वो लोग बोले कि इंटरव्यू लूँगा, इंटरव्यू वगैरह सब चीज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद बोला कि ठीक है, आपको फर्दर प्रोसेस के लिए आपको बताया जाएगा। उसके बाद आज से वो लोग बता ही रहा है। और ऑफ़लाइन में भी मैं कहीं-कहीं काम देखा, मैं बहुत जगह इंटरव्यूज़ वगैरह दिया हॉस्पिटल्स में और भी कंपनियाँ हैं, उस सब में मैं इंटरव्यू जाके दिया, तो कहीं कुछ नहीं हुआ यार, कहीं कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं। मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी दिया, उसमें भी फ़ेल हो गया। आईबीपीएस क्लर्क दिया, फिर से रेलवे एनटीपीसी दिया, उसमें भी ख़त्म। उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिया, उसमें भी ख़त्म। 5-6 एग्ज़ाम मैं दिया हूँ, ठीक है, लेकिन कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया भाई। बहुत ही शर्म की बात है, ये मेरे ऊपर, मैं जान रहा हूँ, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि बस मैं एक बार सेटल हो जाऊँ कहीं पे, ठीक है, परमानेंट काम मिले, ताकि
मैं अपने माता पिता का हर ख्वाहिश पूरा कर सकूँ, हर सपना पूरा कर सकूँ। और फ्यूचर में अगर मेरी फैमिली बढ़ती है, मेरी शादी हो जाती है, मेरे बच्चे होते हैं, तो उनको एक अच्छा लाइफ दे सकूँ, बस मैं इतना चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। ठीक है? बस मेरा इतना ही सा एक ड्रीम है। मुझे बड़ी लग्ज़री लाइफ़स्टाइल नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए मुझे लग्ज़री लाइफ़। मुझे बस इतना चाहिए कि मैं अपने माँ-बाप को खुश रख सकूँ, आने वाले अपनी फैमिली को, आने वाले अपने फ्यूचर को मैं सिक्योर कर सकूँ, अपने बच्चे को एक अच्छा लाइफ़ दे सकूँ, अपने लाइफ़ पार्टनर को एक अच्छा लाइफ़ दे सकूँ, बस मैं यही चाहता हूँ और कुछ नहीं। देखते हैं, मेहनत जारी है, कहाँ तक जाते हैं ये देखा जाता है। और भाई कंटेंट क्रिएशन भी कर रहा हूँ, तो हो सके तो आप लोग सपोर्ट करो थोड़ा-सा। मैं ब्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ, तो अगर हो सके तो आप लोग सपोर्ट कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो, बस यही तो चाहता है हर यूट्यूबर कि उसके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाएँ। और बस यही चाहते हैं। कहना तो बहुत कुछ है, पर क्या बोले समझ में नहीं आ रहा अभी। 1 मिनट रुको। हाँ, तो गाइज़, अगर आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं अपने हिसाब से, और अगर आपको भी कोई सफलता नहीं मिल रही, तो भाई हार मत मानना, कभी मत हारना। क्योंकि अगर हार मान गए तो सफलता आपसे दूर और चली जाएगी। हार अगर नहीं मानोगे तो जो सक्सेस है ना भाई, वो सक्सेस तुम्हें मिल के ही रहेगी। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए मैं तो बहुत बार फेल हो चुका हूँ, और फिर भी मैं हार नहीं मानूँगा, ना माना हूँ। लेकिन थोड़ा-सा दिल में हर्ट होता है कि इतना मेहनत करने के बाद भी रत्ती सा भी सक्सेस ना मिले, तो दिल में बहुत दुःख होता है यार, बहुत दुःख होता है। लेकिन हार नहीं मानने का है, मैं मेहनत करूँगा और ज़्यादा मेहनत करूँगा, ट्रिपल मेहनत करूँगा, सक्सेस लेके आऊँगा, यही चाहता हूँ यार। और ऐसा होता है ना कि अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम अनसक्सेसफुल हो और जवान लड़का हो घर में, समझ रहे हो बात को? और तुम्हारे पास ना तो पैसा है, ना फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कुछ है, ना कुछ देने के लिए है, तो बहुत बुरा फ़ील होता है, समझे? अभी होली आने वाला है यार, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं फैमिली को क्या दूँगा? समझ रहे हो बात? और कहीं रिलेशन, मतलब रिलेटिव के यहाँ अगर कोई फंक्शन होता है, किसी के घर में भी, तो मैं अवॉइड करता हूँ जाने का। लेकिन अगर कहीं शायद अगर कहीं चल भी गया, तो वो लोग पूछते हैं कि हाँ बाबू क्या कर रहा है? मैं बोलता हूँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही अभी तो पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, चल रहा है। तो वो लोग पूछते कहीं कुछ काम था? बोले नहीं, काम वाम तो नहीं चल रहा है भाई, पढ़ाई लिखाई चल रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बुरी लगती है, मतलब कोई वैल्यू नहीं देते यार, कोई इज्जत नहीं करते हैं, समझे? और मेरे फैमिली में बहुत लोग हैं जो अच्छे-अच्छे पोस्ट पे हैं, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है और कोई प्राइवेट में ही है, लेकिन बहुत अच्छा कंपनी में है। जे वो फॉरेन वगैरह जाते हैं, रहते हैं इधर-उधर। और मेरे फ्रेंड्स भी सब सक्सेसफुल हो गए हैं लगभग। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गया है, कोई बिज़नेस खोल लिया है, कोई कुछ और काम कर रहा है, कोई कुछ और कर, लेकिन सब सक्सेसफुल है। कोई शादी-ब्याह करके सेट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं ही हूँ एक बेरोज़गार निठल्ला जो आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। तो ये बहुत बुरा लगता है, थोड़ा दिल से बुरा लगता है। और देखा जाए तो मैं फ्रेंड सर्कल में भी जाना अवॉइड करने लगा हूँ आजकल, क्योंकि अब कोई वैल्यू ही नहीं है मेरी। मतलब मैं अपने आप को उन लोगों के सामने ना छोटा समझने लगता हूँ, सच बताऊँ तो। इसलिए मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि वो लोग सब पैसे वाले लोग हैं, सब बड़े-बड़े पोस्ट पे काम कर रहे हैं, कोई इधर-उधर काम कर रहा है भाई, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। पूछते हैं क्या भाई क्या कर रहे हो? तो मतलब कुछ नहीं भाई, ऐसे घूम रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो देखते हैं क्या हो पाता लाइफ में, ठीक है? आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह मिलते हैं चलते-फिरते एक नए वीडियो पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, और हिम्मत कभी मत हारना मेरे जैसे। बाय।